दे रहा है। तो ये आप देखिए 20 साल सरकार चलाने के बाद एग्जिट पोल कहता है कि भाजपा अपना वोट प्रतिशत 5% बढ़ा सकती है, 46% वोट हो सकता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 41% था। कांग्रेस पार्टी का भी 41% वोट पिछली बार आया था, जो इस बार 3% घटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, 38% पर जाकर के ठहरता हुआ आंकड़ा दिखता है। और गैप आप देखें वोट शेयर में तो ये हमारे हिसाब से जो है 6-8% का गैप वोट शेयर में दिख रहा है। 8% का गैप बहुत बड़ा अंतर होता है, इसीलिए आपको सीटों में भी इतना अंतर दिखाई दे रहा है। 140 159 भाजपा, 70 से 89 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल का आंकड़ा है। अब एक महापोल कर लेते हैं, यानी तमाम जितने एग्जिट पोल आए हैं बड़ी एजेंसियों के और बड़े मीडिया हाउसेस के, उन सारे पोल्स का एक औसत निकाल लेते हैं। तो क्या उसमें भी भाजपा मेजॉरिटी में जाती हुई दिखाई देती है? इंडिया टीवी सीएनएक्स का डेटा आपने देख लिया। उसके अलावा आज तक एक्सिस 140 162 भाजपा, 68 से 90 कांग्रेस पार्टी, टाइम्स नाउ ईटीजी 105 117 भारतीय जनता पार्टी, 109 से 125 कांग्रेस। तो यहां आप देखें तो पहले दो जो ये ओपिनियन पोल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। तीसरे एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी को मार्जिनल बढ़त दिखाई दे रही है। चौथे एग्जिट पोल में भी TV9 और पोल स्ट्रैट में भी कांग्रेस पार्टी 5 सीटों से आगे दिखाई देती है। 106 116 के बीच भाजपा, 111 से 121 के बीच कांग्रेस रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। और इसके अलावा चौथा एग्जिट पोल जो है उसमें भी आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़त दिखाई जाती हुई देखने को मिलेगी। रिपब्लिक मेट्राइज का 118 से 130 भारतीय जनता पार्टी, यानी 3 पोल ऐसे हो गए जो लगातार एमपी में भाजपा को बढ़त दिखा रहे हैं। और इसका पोल ऑफ पोल अगर आप इन 4 बड़े एग्जिट पोल्स का औसत निकालें तो भारतीय जनता पार्टी को अनुमानित सीटें 125 से 135 मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 95 से 114। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम पोल्स में आगे दिखाई दे रही है, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनने की ओर बढ़ती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो इस पर बड़ी रिसर्च की जाएगी कि इस चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ जिस चुनाव में लगातार शुरुआत से माना जा रहा था कि भाजपा पिछड़ रही है, भाजपा एक हारती हुई लड़ाई लड़ रही है। तो आखिर चुनाव आते आते ऐसा क्या कमाल बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट ने कर दिया? शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी ऐसी योजना चला दी और घर घर पहुंचा दी जिससे उनको ये नतीजा देखने को मिल सकता है? बाकी बात हम 3 तारीख को करेंगे। तो पहले बात जरा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जो इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है उसके आंकड़ों की। आप सब ने भी अपना कैलकुलेशन किया होगा, कल कुछ रिपोर्ट्स भी आप लोगों ने ली होंगी। आपको अभी भी लगता है कि ये जो डेटा दिखाई दे रहा है 150 के आसपास का भारतीय जनता पार्टी के लिए अचीवेबल है? हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, कहानी कुर्सी की में ही मैंने एक बात कही थी, मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन गुजरात के संगठन से बेहतर है। मैंने एक बात और कही थी कि 2017 का गुजरात 2018 का मध्य प्रदेश एक जैसा था, 2022 का गुजरात और 2023 का मध्य प्रदेश एक जैसा हो सकता है। ये जो बार बार कहा जाता है ना कांटे की टक्कर, ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी चुनाव के लिए किसी भी तरह से बोला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कांटे की टक्कर की वजह होनी चाहिए ना। क्या शिवराज सिंह चौहान से फटीग था, थकावट थी, चेहरा पुराना था? तो क्या कमलनाथ बड़े नए और बड़े ऊर्जावान चेहरे दिख रहे थे क्या? ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा कुछ मतलब आप अलग से कहें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी वो बहुत प्रभावी रहे ही नहीं, हमेशा केंद्र की राजनीति की। उनको आप शिवराज के सामने कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे? क्या कोई नए लोगों की फौज, नए प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दे दिए क्या? क्या कोई ऐसा कोई चुनाव अभियान नया खड़ा कर दिया क्या? इस सब का जवाब है ना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का पोल है ये लगभग सही होता साबित होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं थी। ठीक है, बार बार माहौल बनाने की, परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई। हां, ठीक क्या हुआ, जो लोग ये कह रहे थे और सचमुच अगर भाजपा का वर्कर नाराज हो जाता तो उसकी संगठन वाला राज्य है तो भाजपा नीचे चली जाती, लेकिन उसको एक तरह से कहे कि बूस्टर डोज मिल गया, अलग अलग नेताओं को लड़ाने के लिए भेज दिया गया। शिवराज भी ऊर्जा में आ गए। लाडली बहना एक है लेकिन ढेर सारी स्कीम्स मध्य प्रदेश सरकार की हैं और मोदी सरकार की जो सीधे वर्कर तमाम फैक्टर्स को लोगों तक पहुंचे। तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आपको यह आंकड़ा जो है वो लगता है कि हाँ वास्तविक हो सकता है। ठीक है, हम देखिए एक एक करके राज्यों की बात करेंगे, राजस्थान की आगे बात होगी, लेकिन राजस्थान से हमारे एक मेहमान इस वक्त हमारे बीच जुड़ गए हैं, राजेंद्र राठौर जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, तब उनसे बात करेंगे। और
एमपी की हमने बात की, हर्षवर्धन जी को लगता है 140 से 159 का जो आंकड़ा इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में आया है वो सही साबित होगा। राहुल जी, ये डेटा जो है मैंने आपको दिखाया, 3 पोल कम से कम जो है ये डेटा दिखा रहे हैं बड़े 4 मीडिया हाउसेज में से, लेकिन फिर भी अभी कह सकते हैं कि भाई एक दिशा नहीं है, कुछ पोल्स हैं जो दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी आगे। मैं आपको 9 पोल्स की बात बता ठीक देता है। हूं। जैसे आपने कहा हमने भी कुछ देखा होगा कि क्या हुआ है, तो 9 एग्जिट पोल जो हैं मध्य प्रदेश के बारे में, उसमें 4 एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखाते हैं, यानी क्लियर मेजोरिटी दिखाते हैं। एक एग्जिट पोल है जो कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी दिखाता है, और 4 एग्जिट पोल जो अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे वो कांटे की टक्कर दिखाते हैं। सिर्फ कहते हैं कि 5-6 जो सीटें हैं उसी का अंतर रहेगा। तो अगर इस तरह का है तो जैसे आपने भी कहा कि बहुत पोल्स जो हैं बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दिखाते। मुझे भी ये लगता है कि जिस तरह से बात वहाँ 2 चीज़ों की बहुत हुई मध्य प्रदेश में, एक लाडली बहना स्कीम की बहुत ज़्यादा बात हुई, दूसरी बात जो है वो चाहे माने या ना माने, ये बात ज़रूर है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद को लेकर ही हो कि उनके चेहरे को लेकर ही हो, उस पर बात ज़रूर हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि अगर संगठन, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन बहुत ही अच्छा है और अब से नहीं है, कुशाभाऊ ठाकरे के वक्त से जो है ये संगठन बहुत ही बेहतरीन रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर सिर्फ यही फैक्टर रहा होता, मध्य प्रदेश में संगठन की ही बात होती, तो कांग्रेस 2018 का चुनाव नहीं जीती होती, चाहे वो बहुत कम अंतर से, जबकि बीजेपी के वोट परसेंटेज ज़्यादा था, फिर भी चुनाव जो है कांग्रेस ने जीता था। तो ऐसे में ये कहना कि कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, देखिए ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो क्राइम है उसका ग्राफ बहुत अच्छा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, आपको ख़राब ग्राफ दिखाई देगा। और ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में सारा कुछ जो है सही हुआ है। तो ये देखना होगा कौन से फैक्टर, ये बात मैंने आपको पहले बोली कि लाडली बहना स्कीम जो है उसने काफ़ी कुछ बीजेपी का, जो बीजेपी को खुद भी नहीं लग रहा था, वो जो फैक्टर है उसको संभाला। जी, ऐसे तो देखिए हर चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ में हमको साफ साफ दिख रहा है कि भाई हाँ वोटर का मन इस तरफ बनता हुआ दिखाई देता है, जैसे एमपी का एक एग्जिट पोल, जो हमारा एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है। लेकिन अगर ऐसा 150 सीट वाला कोई चुनाव है तो फिर वो सबको नजर आना चाहिए। इसीलिए इस बार थोड़ी सी ये कंफ्यूजन लोगों के मन में है कि भाई 2-3 जो है मीडिया हाउसेस वो दिखा रहे हैं कि 125-150 सीट आ सकती है, उसके बीच में कोई कहता नहीं कांग्रेस पार्टी की क्लियर मेजोरिटी आएगी। एक क्लियर डायरेक्शन लोगों को नहीं दिखाई दी, इसलिए शायद लोगों को लगता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन एमपी में फिर भी आप इस वक्त अगर देना चाहें तो ज्यादा बड़ा चांस किसको देते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 150 सीटें पहुंचेंगी, मुझे इसकी थोड़ी संभावना कम लग रही है। लेकिन मैं मानता हूं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 125 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीतने जा रही है। आप देखिए, अगर मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों की अगर आप बात करते हैं तो 159 सीट्स ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई है, और 71 सीट्स ऐसी है जिसके ऊपर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ है, मतलब दूसरी पार्टी भी दमदार से उतरी है और कोई निर्दलीय भी वहां पर चुनौती पेश कर रहा है। तो ये 71 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाली मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। इसके अलावा आप वोट परसेंट देखेंगे तो लगभग 1.5% इस बार ज़्यादा वोटिंग हुई, लेकिन 2018 का आप चुनाव देखोगे तो 0.5% मतलब परसेंटेज ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे, मतलब 47,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटें भारतीय जनता पार्टी की 5 कम हो गई थी वहाँ पर। 109 सीटें और 114 सीटों का गठित था वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक जो 71 सीट से बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली, क्योंकि इसके अंदर हार जीत का मार्जिन जो रहने वाला है वो बहुत कम रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 सीटें के लास्ट टाइम अगर 10 सीटें थी तो इस बार 1000 के मार्जिन से जीतने वाली कम से कम 12 से 15 सीटें हो सकती है। 5000 के अंदर 30 से 35 सीटें रहने वाली है, तो इस बार बहुत क्लोज है मतदान। अगर ये नतीजा है तो ये 2017 के गुजरात वाला ऑलमोस्ट नतीजा होने जा रहा है। ये अगर नतीजा आता, अगर ये नतीजा आ रहा है उसका मतलब ये है कि सीधे सीधे कमलनाथ को खारिज किया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा नहीं था। अगर ये सीटें आती है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करना मुख्यमंत्री के रूप में बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है अगर ये सीटें आती है तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा तक मुख्यमंत्री फिर से बनाए जाएंगे, और ये सीधे सीधे कमलनाथ की हारी हुई, कमलनाथ कांग्रेस मुख्यमंत्री, अच्छा लोकसभा चुनाव तक के लिए बनाया 150 सीट लाने के बाद भी केवल पार्टी का डिसीजन नहीं हो सकता, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में बुला के पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है उन्हें। लंबे समय मध्य प्रदेश में हो गया, हो सकता है उनके लिए कोई बड़ा रास्ता तैयार करे पार्टी। बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है शिवराज जी से? राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं पार्टी के, ओबीसी हैं, ये भी पार्टी आप मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे उनको? नहीं रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो बड़ा ही पद होता है संगठन का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिवराज सिंह चौहान के फेवर में जा सकता है।
5% वोट बढ़ाना 20 साल सरकार में रहने के बाद, बहुत से लोग सवाल उठाएंगे इस पर। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा ना कि 2017 का गुजरात, तो 17 का गुजरात मैं आपको याद दिलाऊं, 17 के गुजरात में कितने लोग लड़ रहे थे चुनाव और वो दिख कैसे रहा था, ध्यान करिए। अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, राहुल गांधी का टेम्पल रन, लगा कि अरे ये तो एकदम माहौल बदल जाएगा, और तब जाकर 99 पे टिके थे। और 18 का जरा मध्य प्रदेश याद कीजिए, सवर्णों का आंदोलन, सवर्णों का एक संगठन था सरकारी कर्मचारियों का, वो हर जगह रैली कर रहा था। मंदसौर में किसानों पर गोली चल गई थी, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ढेर सारे आरोप लग रहे थे। इस बार क्या था, 2022 का जब चुनाव हुआ गुजरात का, तो कोई लड़ने के लिए नहीं था। कहे भैया कांग्रेस के पास तो है ही नहीं, राहुल जी भी सभा करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं है। आम आदमी पार्टी को भले वो रॉ वाले, एजेंसी वाले, पता नहीं FBI वाले बताए थे कि नहीं अरविंद जी को, लेकिन उनको सब बताते हैं एजेंसी वाले, तो वो बता रहे थे। इसके अलावा कहीं कोई था नहीं। कहां गया माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड, टूट गया 1984 वाला। अब जरा इधर आ जाइए, नर्मदा आरती करती हैं जबलपुर में प्रियंका जी, लगा कि अरे वाह कमाल हो गया, आरोप लगाती हैं, उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस टीम गायब हो जाती है। बाबा बागेश्वर की कथा सुनते हैं कमलनाथ, प्रदीप मिश्रा को बुलाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कहते हैं भोपाल में एक रैली होने वाली इंडिया गठजोड़ की, ना नहीं करेंगे, डर लग जाता है। कहां, सनातन का नाश करने निकले थे। पार्टी प्रत्याशी जो पिछली बार दिग्विजय सिंह का दृश्य था, अगर आपको याद हो, सपत्नीक दिग्विजय सिंह नर्मदा जी की यात्रा कर रहे थे, जो सबसे पवित्र मानी जाती है, और कहा जाता है करीब 70 से 80 सीटों पर उसकी वजह से प्रभाव पड़ा। वो यात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक थी, लेकिन उसका राजनीतिक परिणाम हुआ, क्योंकि दिग्विजय सिंह को लग रहा था कि भाई कमलनाथ को जितवा दो, 5 साल बाद मेरा बेटा होगा। अब जयवर्धन सिंह भी बड़े हैं, नकुलनाथ भी बड़े हैं, और क्या हुआ अंत में, कपड़ा फाड़ो। तो मुझे लगता है किसी भी राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम कैसे हो रहे हैं उसको देखना चाहिए। बिल्कुल। और 3 नारे चलते थे, कहते भाजपा एक नाराज, एक शिवराज, एक महाराज। आप चुनाव आते आते देखिए, नाराज भाजपा कहीं दिखी क्या आपको, महाराज भाजपा कहीं दिखी क्या आपको। महाराज कह रहे हैं शिव ज्योति की जोड़ी है, 22 दिन वो दिल्ली नहीं लौटे, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो केंद्र तय करेगा वो तय करेंगे, अमित शाह आ गए, बड़ा अच्छा हो गया है। तो दोनों में जो परिवर्तन हुआ ना पिछले 6 महीने में, उसने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत शानदार कर दी है। और जो कैडर है, हर दूसरे चौथे घर में वहां एक संघी कार्यकर्ता है, उसको फिर से कहा कि चार्ज हो जाओ भैया, मतदान स्थल तक चले चलो। ये कहानी है मध्य प्रदेश। ये तो हम लगातार देख भी रहे थे, आप लोगों के बीच हम लोग बातचीत भी कर रहे थे ना, मध्य प्रदेश में जैसे इनिशिएटिव छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से। कैंपेन पहले लॉन्च किया था कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा पहले पहुंची थी, लेकिन उसके बाद और एक आध मुद्दा उठाने के बाद वो करप्शन की चिट्ठी लिखवाने वाली, ठेकेदारों वाली वो प्रकरण हुआ। उसके बाद ऐसा लगा जैसे कांग्रेस पार्टी जैसे बैठी गई मध्य प्रदेश में। चुनाव लड़ रहे होंगे कार्यकर्ता, सब मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन कोई कैंपेन बहुत बड़ा खड़ा करने में नाकामयाब रही, ये बिल्कुल स्पष्ट था। और बीजेपी जो थी वो लगातार एक के बाद एक मुद्दा उछालती रही, कांग्रेस पार्टी उसमें फंसती रही। और जब चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा सामने आया, उसमें भी बीजेपी ने पहले लीड ली, 40 उम्मीदवार पहले डिक्लेयर करने के साथ साथ उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बीच फिर वो कपड़ा फाड़वाई जाती जो त्रिपाठी जी ने बताई। तो लगातार कैचअप का गेम खेलती रही कांग्रेस, और भाजपा आगे दिखाई दी। देखिए और भी फैक्टर्स हैं, ऐसे नहीं है। जैसे अगर अब हम चंबल और ग्वालियर का पूरा रीजन देखेंगे, तो वहाँ पर जो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। वहाँ पे ये बात की जा रही थी कि वो लोग जो है किस तरह से डैमेज करेंगे बीजेपी को, ये बातें हो रही थी। ये बात भी हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है, पहले आप उनकी शुरुआत की रैलियाँ देखिए, शुरुआत की बातें वो कैसे कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, उस तरह की बात हो रही थी। वो खुद श्योर नहीं थे कि बीजेपी में क्या उनका अस्तित्व क्या रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड सिर्फ कांग्रेस हताश नजर आ रही थी, शुरू में तो बीजेपी भी हताश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी का कैंपेन बड़ी तेजी से, अगर अब आप शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बात सुनेंगे तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तो उनका कैंपेन जो है उसने तेजी पकड़ी, वो बहुत अच्छे से कैंपेन उन्होंने किया है। तो ये पहले से मैं बोल रहा हूं कि उनका जो बीजेपी है उसको कोई ये चुनाव बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि वो हार जाए, कभी भी नहीं लगा कि वो हार जाएंगे चुनाव। ये मैंने हमेशा कहा कि बीजेपी बड़े, क्योंकि जोश से चुनाव लड़ी है तो क्लोज चुनाव हो सकता है। देखिए दोनों पार्टियों को अपना घर थोड़ा ठीक करने की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं। और कौन कर पाया ज्यादा, अब ये तो 3 तारीख बताएगी। फिलहाल लगता है भाजपा। शिवराज जी की बात चलिए तो सुना देते हैं आपको शिवराज जी अब क्या कह रहे हैं, और दिग्विजय सिंह की बात भी सुन लीजिए। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम
और जनता का प्यार और आशीर्वाद केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। एक देखिए, शिवराज जी ने तो लगभग विक्ट्री स्पीच दे दी, जो अगर जीते तो 3 तारीख को उनको देनी होगी। दिग्विजय सिंह जी अभी भी ये कह रहे हैं कि वे कुशासन का अंत करने के लिए वोट है। अब इतना अंतर अगर वाकई में ये सब कुछ गलत पड़ा रहा है एग्जिट पोल, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि 8% का जो है वो मार्जिन आपको दिखाई दे रहा हो एग्जिट पोल के अंदर, सीटों में आपको इतना अंतर दिखाई दे रहा हो, लगभग 60-70 सीट का अंतर दिखाई दे रहा हो। लेकिन शिवराज बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब वो बात जो चुनाव में कहते रहे वही अब कह रहे हैं कि उसी मुद्दे से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। लाडली बहनों ने चुनाव जिता दिया। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। देखिए, किसी भी चीज को जब आप कहते हैं ना, आप बार बार कहा जाता है कि आप वो नींव के पत्थर नहीं देखते हो, लेकिन अंत में तो सबको जो शिखर पे झंडा लहरा रहा होता है वही दिखता है। तो ये लाडली बहना योजना इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होती दिख रही है, उसका पताका है शिखर पर जो लहरा रही है। लेकिन अगर नींव के पत्थर की बात करेंगे तो खुद शिवराज जी का जो शासनकाल है वो, और उसमें जो पूरी इमारत भव्य दिख रही है, उसमें मैं निश्चित तौर पर कहूंगा जो अंतिम में अमित शाह ने सेंट्रल कमांड की है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, आपसी लड़ाई बहुत ज्यादा थी, सब अपने अपने क्षेत्र में रह गए। नरेंद्र मोदी का अमेरिका से आने के बाद वो कार्यकर्ता सम्मेलन का भाषण याद कीजिए, जहां एक बार तो लगा कि अच्छा सबके लिए समान नागरिक संहिता टाइप आने वाली है क्या, ये सब बात होने लगी थी। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम क्रिएट हुआ बीच में, और जो शिवराज थोड़ा सा डाउन थे, उनको लग रहा था कि अरे नहीं अब तो हम पूरी तरह से खारिज हैं, बुधनी से टिकट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें। और निश्चित तौर पर आज शिवराज सिंह चौहान का भाषण ऐसे ही होना चाहिए। भाई बहनें उनको जिस तरह से विदा कर रही थी, वो दृश्य ऐसे थे कि उसके बाद तो कोई भी तो अब शिवराज जीतते ये नतीजा आए तो शिवराज जी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, इस सवाल नहीं, मुझे लगता है अब शिवराज जी को भी तय करना चाहिए। वो बहुत शानदार नेता है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन हर नेता को राजनीति में एक समय तय करना पड़ता है। मुझे लगता है वो समय शिवराज जी के लिए आ गया है। आप शिवराज जी से उम्मीद कर रहे हैं कुर्सी छोड़ दें? मैं शिवराज जी से उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैं उनके भीतर उस नेता से उम्मीद कर रहा हूं जिसको 2018 से अभी तक जूझना पड़ा है, और जिसको कहते हैं ना, एक शब्द होता है सम्मानजनक विदाई। किसी भी स्थिति में अगर अच्छा नेता है तो वो विदाई करवा लेता है, गड़बड़ होता है तो वो नहीं करा पाता है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। चुनाव के 6 महीने पहले उन्होंने 27,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी, लाडली बहना योजना की घोषणा कर दी उन्होंने, किसान सम्मान निधि बढ़ा दी, 4,000 से 6,000 उन्होंने कर दिया, कॉलेज में जाने वाले छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की उन्होंने घोषणा कर दी, पहली बार जो कॉलेज जा रहे हैं उन्हें लैपटॉप देने की शुरुआत उन्होंने कर दी। इसके अलावा आंगनवाड़ी का महिलाओं की तनख्वाह थी वो उन्होंने बढ़ा दी, अस्थायी कर्मचारी थे कॉर्पोरेशन के अंदर, उनको स्थायी करने की घोषणा कर दी। मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग के लिए वहां पर कुछ ना कुछ 6 महीने के पहले घोषणा करते चले गए, और उसमें उन्होंने सबको साधने की कोशिश की है। और युवा वर्ग के लिए खासतौर से उन्होंने जो लगातार स्कीमें लॉन्च की 5 से ज़्यादा, वह प्रभावशाली रही है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी भूमिका रहेगी जो उन्होंने 6 महीने पहले योजनाएं की थी। संगठन का काम तो अपना है, लेकिन जो चेहरा शिवराज सिंह चौहान ने था, भले ही पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन प्रदेश की जनता ये मान के चल रही थी कि अगर सरकार आएगी तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान, मुझे लगता है इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। संगठन, अमित शाह का रोल अपनी जगह है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और अपील अपनी जगह है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो 18 साल रहा है जनता वो देखती रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी ये रही कि वह शिवराज के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई। मुझे बता नहीं पाई कि शिवराज सिंह चौहान ने 3 साल के अंदर क्या गलत के बाद भी आप उनको 24 तक का सीएम बना रहे हैं, ये उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो मानता खुद हूं, ही देखिए, अगर क्लियर मेजॉरिटी किसी स्टेट में आती है, जैसा कि आपका जो एग्जिट पोल है वो जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ऐसे में जो हर्षवर्धन जी नहीं बोल पाए वो मैं बोल देता हूं कि ऐसे में जो संगठन होता है, जो आला कमान होता है या जो भी आप उसे बोलें, संगठन हमेशा ये तय कर सकता है कि मुख्यमंत्री वो शिवराज सिंह चौहान रहें या ना रहें, और ऐसे में संगठन की पावर या उसका जो लीवरेज है वो ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा है, तो ऐसे में भी लगता है कि बीजेपी वहां पे कहीं ना कहीं बदलाव सीएम पद पर चाहेगी। लेकिन शिवराज के लिए बात कही वो आप शिवराज के लिए क्या करोगे? आप किसी को मुख्यमंत्री बना दोगे तो शिवराज जैसे इतने बड़े कद के नेता के लिए आप क्या रास्ता दोगे? क्या खाली विधायक बन के रहेंगे? वो राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे नहीं? 20 साल पहले रह चुके हैं। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं, हालांकि ओबीसी और भी नेता प्रदेश के अंदर है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को 2024 के पहले नहीं, मुझे लगता है कि एक तो समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 का लोकसभा लड़ना है। एक तरीका है शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री रह के 24 के बाद हटाएं, और एक तरीका है शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। आप सोचिए जरा, जो लोग भी कह रहे हैं उसका इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट होगा। और जिन नामों की हम चर्चा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ओबीसी के अलावा होगा, और उसमें प्रहलाद सिंह पटेल जैसा नाम, और मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी जो सीट थी वो सबसे ज्यादा, जितने लोग लड़ने गए थे उनमें सबसे श्योर शॉट मानी जा रही थी। अब जाहिर है अंतिम नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जब हम सुनते ना 18 साल मुख्यमंत्री रहेगा तो लगता है पता नहीं शिवराज जी की कितनी आयु होगी। बहुत कम उम्र में राजनीति करने वाले, यंगेस्ट शायद लोकसभा के मेंबर रहने वाले, 60-62 साल उम्र, 64 साल है, बहुत लंबी आयु अभी, मतलब राजनीति बहुत पड़ी उनके आगे भी नहीं, लेकिन उनसे उम्मीद करना कि लेकिन मैं कह रहा हूं कि केंद्र में बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं केंद्रीय राज्य। मनोहर पर्रिकर को जब भारतीय जनता पार्टी गोवा से लेकर आई थी तो कहा जा रहा था कि क्या ये कर दिया, लेकिन रक्षा मंत्री बनाकर लाई ना। आज भी मनोहर पर्रिकर को उनके छोटे से कार्यकाल के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन वापस भेजना पड़ा गोवा। उसके बाद डॉक्टर प्रमोद सावंत आज हैं, तो आज उस स्थिति में है ना, ऐसा तो नहीं है तो क्या काम, लेकिन गोवा को वापस भेजना पड़ा उन्हें। नहीं, निश्चित तौर पर भेजना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में वो स्थिति है। गोवा राज्य में अनस्टेबिलिटी थी, कोई खड़ा नहीं होता था, यहां अनस्टेबिलिटी नहीं है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में आंख मिचौली चलती थी, कभी तू कभी मैं, यहां कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं है। तो दोनों राज्यों की स्थितियों में बहुत फर्क है। ठीक, चलें देखिए, ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं भाजपा जीत सकती है मध्य प्रदेश, लेकिन एग्जिट पोल ये भी कहते हैं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की को बढ़त दिखाई देगी, कुछ ऐसे भी कहने वाले हैं। राजस्थान के अंदर भी यही परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन राजस्थान तो वो राज्य है जो हर 5 साल में सरकार बदलता है, और ये वो राज्य है जहां माना जा रहा था कि भाजपा को कोई चुनौती नहीं होगी अशोक गहलोत की तरफ से, लेकिन फिर वहां पर क्या हो गया? वहां क्यों एग्जिट पोल कह रहा है कि अशोक गहलोत कोई करिश्मा कर सकते हैं, और इस पर कल से लेकर आज तक जो मंथन हुआ है उसमें क्या निकल के आया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की।